ठीक है, तो ये कैसे आप इसे एक नौराक्ष बाबा कहते हैं? हाँ, पहले गांव में हैजा फैला करती थी, महामारी, जिसको आज हैजा बीमारी कहते हैं, उल्टी दस्त होता है। हाँ। तो पहले हैजा के रूप में बीमारी आती थी, तो कोई इनको जानते नहीं थे। एक समय ऐसा हैजा पड़ा कि चारों तरफ गांवों में लोग मर मर के पड़े थे, एक गांव में 10-20 ऐसा। तो फिर हमारे यहाँ होगा, हमारे गांव में मांगलिक उत्सव, तो पहले नारियल यहीं तोड़ा जाएगा, तब गांव घर में कार्यक्रम शुरू नौराक्ष होगा। बाबा के वहीं पर। हाँ। अच्छा, ऐसा माना जाता है, आज भी रक्षा करते हैं, ये सही है, प्रमाणित है। उसका प्रमाण मेन ये है कि जब यहाँ महामारी आई थी एक बार, हाँ, उसको हुल्की बोलते हैं बघेली में हमारे यहाँ, जैसे कोरोना आई महामारी, ऐसा एक बार और आज से 94 साल पहले आया था। हाँ, हैजा। हैजा हुल्की बोलते थे, एक को जला के वापस घर जाते थे, तो गांव में कोई न कोई फिर मरा मिलता था। इनके यहाँ नवराज बाबा के शरीर से खून की नदी बह रही थी और तालाब तक इनकी धार गई। फिर इन्होंने स्पष्ट रूप में व्यक्त किया कि गांव वाले हमारी व्यवस्था करो, नहीं तो फिर गांव नहीं रहेगा। तो जिन किसी के पास दूध दही घी था, पूरा तेल घी ला के इनके मालिश करना शुरू किए, बूढ़ी दाई के मालिश करना शुरू किए। तो धीरे धीरे वो खून बहना बंद हो गया, गांव में हमारे बीमारी नहीं आई। एक दो इधर उधर जो गांव से बाहर थे मरे हैं, और उससे गांव में हमारी वो महामारी नहीं है। जब चारों तरफ गांव में ऐसी बीमारी आई कि एक दिन में सैकड़ों लाश गिरती थी, तभी से इनका नाम प्रकट हो गया, तभी से लोग भजने लगे, पूजने लगे। तो नमस्कार गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है एकदम झकास होंगे। तो गाइस, आज मैं एक गांव में हूँ, मोहनिया गांव का नाम है, और यहाँ मैं अरविंद जी के घर पर रुका हूँ। अरविंद जी बहुत अच्छे व्यक्ति है, ठीक है। तो गाइस, मैंने यहाँ पे रात को एक मंदिर में आया था, मैंने बहुत एक किंवदंती सुनी है कि एक ब्राह्मण और ठाकुर बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र थे। तो वो शायद कुछ हुआ था, पत्थर एक विशाल पत्थर के रूप में उनकी पूजा होती है, और एक घोड़ा भी था, घोड़े बाबा के नाम से एक बहुत बड़ा पत्थर है। तो चलिए गाइस, हम वहाँ पर सुनते हैं। चूरहट थाना, मोहनिया गांव, थाने के पास में ये मंदिर है गाइस। तो चलिए हम अंदर चलते हैं, ठीक है। और गाइस, इस गांव में नहर भी है, मतलब बहुत स्पीड से पानी जाता है नहर में से, और यहाँ झरना भी है। तो चलिए गाइस, हम अंदर सुनते हैं, देखते हैं। ये मंदिर है, और अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रे में यहाँ पर दुर्गा मैया बैठी है। तो गाइस, ये है अरविंद भैया, मैं इनके पास आया हूँ, इनके घर ही रुका हूँ। मोहनिया गांव के ही रहने वाले अरविंद भैया, ठीक है। और ये भैया, यहीं पर ही मंदिर में मेरी मुलाकात हुई थी भैया से, विकास पटेल भैया। और ये भैया भी, मतलब इनसे तो अभी मुलाकात हो रही है ना? अच्छा, राकेश पटेल जी। ये भाई साहब से भी शाम को मुलाकात हुई थी। हाँ, और इनसे भी के समय में मतलब दुर्गा मैया बिठाई गई है, और यहाँ पर एक छोटा मंदिर भी है जो हमेशा ही दुर्गा मैया विराजमान रहती है। ये देखिए, स्थायी दुर्गा मैया की मूर्ति है। अच्छा, 10 दिन के लिए दुर्गा मैया। अच्छा, तो इस मंदिर का नाम क्या है वैसे? इस मंदिर का नाम क्या है? ये पूरे गांव का नवराज बाबा कुल देवता हैं। अच्छा, नौराक्ष बाबा, नौराक्ष। तो गाइस, ये है नौराक्ष बाबा, और इन्हीं की किंवदंतियाँ है, बहादुर बाबा है, इन्हीं की ही किंवदंतियाँ है गाइस। और तो हम जानते हैं इनसे। और कौन से बाबा? बहादुर बाबा बगल में। अच्छा, ये बहादुर बाबा, ठाकुर बाबा नहीं, बहादुर बाबा। और गाइस, ये बहादुर बाबा है। तो इन सब की किंवदंतियाँ हम सुनेंगे, इनकी क्या कहानी है। और गाइस, इसी के पड़ोस में ही बूढ़ी दाई, ये बूढ़ी दाई जी का मंदिर है, ये देखिए। तो गाइस, मैं जब शाम को आया था, तो मैंने जब ये स्टोरी सुनी थी यहाँ की, तो थोड़ा सा अचंभे में लगा था कि यार क्या है, देखिए। और क्या है?
घोड़ बाबा। सवारी के लिए घोड़ बाबा है। ये हमारे हो गए नवराज बाबा, नवराज। रामकुल पूज देवता, अच्छा और ये उनके सवारी करते थे, ये हैं घोड़ बाबा। अच्छा, इनकी सवारी करते थे। हाँ, ये घोड़ बाबा के ऊपर नवराज बाबा हमारे चढ़ के पूरे गांव में भ्रमण करते थे। अच्छा। हाँ, टोले बाई टोले हाँ रात्रि पे पूरे गांव का परिक्रमा करते थे। हाँ। तो गाइस ये है घोड़ बाबा। तो हम इन सब की किंवदंतियाँ सुनेंगे, क्योंकि यार हालांकि चीज़ों पे भरोसा बहुत जल्दी नहीं होता है, चीज़ों के पर, और शायद मुख भी वैसा ही है तो इसलिए भी हो सकते हैं। तो गाइस ये घोड़ बाबा और ये वो नौराक्ष बाबा। तो क्या किसी ने नौराक्ष बाबा को देखा है? देखा है। बूढ़े लोग बताते थे कि घोड़ में चढ़ के पूरे गांव को परिक्रमा किया करते थे। उनके पाबों में घुंघरू बंधा रहता था, तो बहुत लोग दर्शन किए हैं। यहाँ सिद्धि बाबा भी रहते थे, रात्रि में आते थे। यह प्रमाण है कि झिरिया से लोग पानी पीते थे। गांव में अकाल पड़ जाने से, पानी की कमी हो जाने से लोग झिरिया से पानी ले जाके पीते थे। कहाँ नदी तालाब पहाड़ में है, कुछ नहीं है, कोई झील नहीं है, कोई नदी तालाब नहीं, फिर भी पानी ये रातों दिन बह रहा है। जब अकाल पड़ जाता है तो ये पानी तेज हो जाता है, और जब बारिश का मौसम होता है धीमा हो जाता है। तो इसी से पता हुआ, प्रमाण हुआ कि इनके ताकत से ये सब हो रहा है। अगर इसमें गड़बड़ी कर दें, इसमें लोग कचरा धोने लगे, कपड़ा धोने लगे, तो ये झीरिया अपने आप बंद हो जाती है। हम अभी 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, झीरिया बंद थी। हमने आया, इनका दर्शन किया और कहा कि हमारी झीरिया चलेगी तभी हम आपको स्नान कराएंगे। माता की ऐसी कृपा हुई कि झीरिया चालू हो गई। तब से हम सबको बता रहे हैं कि भाई झीरिया में गंदगी मत करो। लोग आते हैं उसमें गंदगी करने लगे, हम साफ करते हैं। हम जब से आ रहे हैं पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। हम आज 56-57 वर्ष के हो रहे हैं, हम यही व्यवस्था करते हैं। हम 6वीं पढ़ते तब से हम इनको मान रहे हैं और बूढ़ों की बात से चल रहे हैं। तो फिर ये पत्थर के कैसे बने? अगर ये एक इंसान के रूप में थे तो ये पत्थर के कैसे बने? ये पहाड़ पहले सा था। ये यहाँ बगल में लोग बताते हैं कि मंदर गांव है, वहाँ के ब्राह्मण हैं, वहाँ के ब्राह्मण हैं, और ये बहादुर दोनों पढ़ते थे। गांव में तो विद्यालय होती थी। तो ये जो बड़ा सा विशाल पत्थर जो है, ये वो ब्राह्मण जी है? ब्राह्मण जी हैं। हाँ। अच्छा। ये पत्थर में आके सवार हो गए हैं। अच्छा, पत्थर के में आके सवार हो चुके हैं। बहादुर और ये नवराज बाबा दोनों में दोस्ती थी, और दूर पढ़ने जाते थे पैदल चल के, माने 10-20 किलोमीटर दूर। इनको धोखा हो गया बहादुर बाबा को, ये ख़त्म हो चुके थे नवराज बाबा। उनसे ख़त्म होने पर कबड्डी किए हैं, फिर कबड्डी में इनको मार के यहाँ लाए हैं। मतलब समझा नहीं मैं। दोनों में गाढ़ी दोस्ती थी। एक विद्यालय में पढ़ते थे। हाँ। दूसरे स्थान के रहने वाले थे, एक स्थान के रहने वाले नहीं थे। हाँ। तो उनको पता नहीं था कि नवराज बाबा ख़त्म हो चुके हैं, पंडित जी ख़त्म हो चुके हैं। फिर भी ख़त्म होने पर उनसे कबड्डी खेले हैं पूरे टीम के साथ। हाँ, और कबड्डी में उनको ख़त्म कर दिए हैं दोस्तों को। तभी से दोनों एक साथ चलते हैं। पहले हमारे चाचा को नवराज बाबा आते हैं। अच्छा। साल में पूजा होती है इनके, तो जब साल में पूजा होती है पहले आएंगे नवराज बाबा, फिर वहाँ तक रुकेंगे और फिर बोलेंगे बहादुर की जय हो, बहादुर की जय हो। अच्छा। बगल में बूढ़ी दाई का अलग पंडा आता है। वो बूढ़ी दाई का पंडा आदिवासी होता है, और इसमें ब्राह्मण पटेल कोई भी बन सकते हैं। ऐसा मानी चल रहा है आज भी। अच्छा, ऐसे ही चल रहा है। हाँ। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि वो पत्थर के बन चुके थे, ऐसा नहीं है? वह पक्का नहीं हुए हैं। अच्छा, तो ये बहुत वर्षों से यहीं पर ही है ना? हम तो सुन रहे हैं बहुत दिनों से। बहुत दिनों से सुन रहे हैं। और बूढ़ी दाई की क्या स्टोरी है जो ये है? बूढ़ी दाई भी, ये गांव रुकता नहीं था। दिन में लोग बसते थे, रात में ख़त्म हो जाते थे। तो बूढ़ी दाई सबको सपना दी कि भाई हमारी व्यवस्था करो, हम आप लोगों की व्यवस्था करेंगे। बूढ़ी दाई इनके साथ में रहना शुरू कर दी। पहले बूढ़ी दाई आई हैं। अच्छा। इसलिए इस स्थान पर ये आ गए हैं। अब ये धजबा में प्रसिद्ध हो गई हैं, चुरहट में रहने लगी है बूढ़ी दाई। फिर भी कहते हैं कि हम यहीं रहेंगे, पूरा स्थान हमारा पुराना स्थान यही है, हम व्यवस्था करेंगे और उधर भी हम व्यवस्था कर लेंगे, वो हमारा काम है। तो ये सपना किसे आया था, कुछ आइडिया हो गया? आदिवासियों को बता तो रहा हूँ। अच्छा, आदिवासियों को आया था। क्योंकि इनको ये 4 पैर वाला सुअरा लगता है उनके भोग में, इनको मदिरा चढ़ता है, तो हम लोग नहीं उधर छूते हैं।
गांव में एक रकतचिकी देवी है, उसकी व्यवस्था ये करवाती हैं। ये सब अपने सिर पे ले लेती हैं। इस हिसाब से चल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी जानकारी दी। तो गाइस, ये जो नौराक्ष बाबा है और ये बहादुर बाबा है, ये बहुत घनिष्ठ मित्र थे। और आई नो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि ये साथ में ही स्कूल वगैरह जाते थे, साथ में खेले पड़े हैं, बड़े हुए हैं सारी चीज़ें। नहीं, ये तो बहुत बड़े होंगे ना, पहले से बड़े होंगे। और बहादुर साहब छोटे होंगे, ठाकुर साहब। ठीक है, तो ऐसी स्टोरी है गाइस ये। ठीक है, और यहाँ पर लोग साल में कब एक बार पूजा होती है? फागुन के, जब फागुआ होता है ना, फागुन, जब ये होली आती है। हाँ, होली के माने 15 दिन पहले हो जाना चाहिए। तो फिर ना हुआ 15 दिन पहले तो 4-6 दिन पहले हो जाना चाहिए पूजा इनकी। अच्छा, पूजा हो जानी चाहिए। अच्छा, पूरे गांव का सहयोग रहता है। गांव का सहयोग रहता है। अच्छा, ठीक है। और ये बजरंगबली क्या? ये बजरंगबली तो हम लोग स्थापित किए हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है। यहाँ पहले मोटा गिर्रा था, अब ये गिर गया है तो पीपल अपने आप तैयार हो गई है। मोटा गिर्रा बोले तो वो पीपल जैसे पेड़ पौधा होता है। बड़ का पेड़ तो नहीं? बड़ का पेड़। अच्छा। वो छोटा वाला बड़ा वाला बड़ नहीं। हाँ। छोटा महीन फल देने वाला। अच्छा। हाँ, बहुत मोटा था, वो गिर गया, फिर हाँ। ये अपने आप तैयार हो गई है। ओके, तो कहा ऐसे। जाएगा कि पीपल बहुत छोटी, अभी के नए देवता होंगे तो ऐसी बात नहीं है। अच्छा, सही है, आपने ये किंवदंतियाँ बताई, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, तो वैसे आप लोग यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं। और भी चीज़ें अगर आप लोगों को लग रहा है कि पूछना चाहिए तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ये बूढ़ी दाई है। ठीक है। हाँ? और झरना कहाँ से बहता था? झरना है बगल में बह रहा है, चलिए। अच्छा, बगल में बह रहा है। देख लीजिए। ठीक है। पहले यहाँ बगल में पानी गिरता था। हाँ। यहाँ अच्छा, घोड़ बाबा की क्या स्टोरी है? घोड़ बाबा बता तो रहा हूँ। ये सवार होके पूरे गांव को परिक्रमा करते थे, उन्हीं में चढ़ के, जैसे हम लोग गाड़ी से चलते हैं। अच्छा। हाँ, पूरे गांव का परिक्रमा करते थे। अच्छा, हाँ। तो घोड़े बाबा उसमें समाहित हो गए। हाँ। और नौराक्ष बाबा इसमें समाहित हो गए। हाँ। और ठाकुर साहब उसमें समाहित हो गए, बहादुर साहब। अच्छा, चलिए, नहर बता दीजिए आप, है ना? यहाँ घोड़ बाबा की बाजू से निकलता था। कहाँ? अब वहाँ समाप्त हो चुका है। अच्छा। फिर यहाँ ये बाउली बनवा दी गई है, यहाँ पानी उसका निकलना शुरू हो गया। अच्छा, तो गाइस काफ़ी सारी जानकारी मिल रही है। और ये मोहनिया गांव है। ठीक है, तो आप यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। बहुत सुंदर गांव है गाइस, और पहाड़ वगैरह है। देखिए गाइस ना, कुआं बना हुआ है। हाँ, सरपंच साहब फिर जब पंचायती राज हुआ तो हाँ। सरपंच साहब ये महादेव शंकर जी का मंदिर बनवाए, बजरंगबली का मंदिर बनवाए, ये झरना का बावली बनवाए। अच्छा, ये झरना हमेशा बहता है? हाँ, हमेशा बहता है। तो गाइस ये पानी यहाँ से हमेशा आता है, कभी ख़त्म नहीं होता। गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, कभी भी ख़त्म नहीं होता, आता ही रहता है। इतना पानी है ना? हाँ, हाँ, ये हमेशा बहता रहता है। गर्मियों में बल्कि बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। अच्छा, गर्मियों में बढ़ जाएगा पानी, हाँ, घटेगा नहीं। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। और गाइस कट गया है कचरा गिर गिर के। अच्छा, यही पानी वहाँ निकल रहा है। आइए अब। और इधर मंदिर है, हाँ, ये भी बनाए हुए ना? हाँ, ये जब से पंचायती राज हुआ, हाँ। सरपंच बने, तो फिर शंकर जी का मंदिर बनवाए हैं और उधर बजरंगबली का। अच्छा। और इधर बावली खुदाए है, क्योंकि वहाँ गंदा कर देते थे लोग। अच्छा, वही यहाँ पानी निकल आया तो फिर यहाँ बावली बनवा दिया गया। ओके 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 ओके। तो चलिए हम उधर चलते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर कभी पानी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, हमेशा बहता रहता है। और किंवदंतियाँ भी आपने सुन ली है यहाँ की। तो सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं ये। तो देखिए सभी ये पानी अच्छा, ये मोरी बनवा दी है। ये पानी निकल रहा है, वही पानी से पानी निकल रहा है। लोग आते कहते कि हैंडपंप की ये सूखता गड्ढा है। सूखता इतना गड्ढा? पानी ऊपर से आ रहा है, सूखता गड्ढा थोड़ी है। अच्छा गैस, ये पानी हमेशा इसमें रहता है? हमेशा रहता है, बहता ही रहता है। अच्छा, तो गैस ये यहाँ से इसमें हमेशा पानी बहता रहता है। ठीक है,
अमृत है। अमृत है, ठीक है। और ये पानी यहाँ से जा रहा है, ये देखिए। अब तो ऊपर नहर हो गई बड़ी वाली। हाँ, ऊपर तो नहर देखे। तेज अच्छा, पानी हो जाता है, जबकि उस झरना को जो ऊपर नहर है, हाँ। उसमें कर दिया गया है। अच्छा, नहर में लाके नहर में गिरा दिया गया है। हाँ। फिर भी कहाँ से पानी फिर से इसमें आ रहा है। अच्छा, नहर कभी आ जाता है, कभी कभी तेज धार हो जाती है, हाँ, लेकिन ना नहर बहे तभी पानी ये चलते रहेगा। तभी चलता रहता है। चलिए, तो गाइस हमें इतनी जानकारी मिली और बहुत अच्छा लगा इस गांव में। ये गांव बहुत सुंदर है, ठीक है। और मैं यहाँ पर आया हूँ अरविंद जी की वजह से ही यहाँ पर आ पाया हूँ, ठीक है। तो अरविंद भैया बहुत ही अच्छे हैं व्यक्ति, और अरविंद भैया की वजह से ही मुझे ये स्टोरी पता चली और इस मंदिर में मैं आया हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ आ सकते हैं मोहनिया गांव में। तो अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आ रहा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। चलो गाइस, मैं अभी नौराक्ष बाबा मंदिर में ही हूँ और यहाँ पे मतलब इस गांव के बड़े बुज़ुर्ग जो है, मतलब इस गांव में दो ही मतलब बुज़ुर्ग हैं जिनकी बहुत ज़्यादा एज है। तो जो एक और उनसे ज़्यादा बुज़ुर्ग है और एक थोड़े कम। तो हम अभी उनसे बात करते हैं, वो यहीं पर ही आ चुके हैं और जिनसे हमारी बात हुई थी उन्हीं के पिताजी हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। कैमरा हिलता बहुत जाता है। भाऊजी प्रणाम। भाऊजी आपका नाम क्या है? रामचंद्र। रामचंद्र। भाऊजी इसी गांव के रहने वाले हैं आप? हाँ, यह गांव के। कब से रह रहे हैं? अरे पप कब से पूरी जिंदगी जन्म भाई हैं। अच्छा, तो भाऊजी इस जगह के बारे में बताइए मुझे। कौन जगह? ये नौराक्ष बाबा के बारे में। ये तो बहुत पुराने चल रहे हैं। बाबा परपा जहन के आगे से निराश बाबे थे, स्थापित हैं। कैसे स्थापित हुए? ये उसे पूर्ण किसे बता दी। ये निवराज बाबा ममदर के ब्राह्मण आही आए जने ठाकुर आही, जो घोड़ बाबा है, बहादुर के नाम से जाने जाते हैं। तो दोनों का बड़ा संगत ही रहा। तो निवराज बाबा के जब सुदीन आवा तो चमड़ा का जूता पहले चले। चमड़ा का जूता पहन के चले तब वो बाज तो बहादुर बाबा कहीं सुदीन न उतर पौधा ही लागे। तो वहीं से उनका इसने काट लगी कि वो फिर आत्महत्या कर ली ना अपन निवराज बाबा। और फिर बहादुर बाबा को साथ में अपने ले लीन। तब से 360 चौरा पूजाइन। तो ये मोहनिया प्रथम नंबर आए निवराज बाबा के। तो नौराक्ष बाबा ने आत्महत्या की थी? हाँ, बराबर चले हैं। साल में पूरे गांव से पूजाई होती है इनका सामूहिक। नहीं, तो जैसे ठाकुर बाबा है, हाँ। है ना, नौराक्ष बाबा है, हाँ, तो ये दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र है। घा घनिष्ठ मित्र ही पहले के। हाँ, तो क्या नौराक्ष बाबा ने अपनी खुद की आत्महत्या की थी? आपन हत्या की नहीं। किस कारणवश? वह जो जूता बाजीगा हाँ, तो शर्म के मारे कहीं धीरे धीरे सुधी न उतर तो हमारे बाई खुल गए। हाँ, ते बहुत काट लाग निवराज बाबा का। हाँ, वही माँ अपन हत्या कैली। और फिर बहादुरो बाबा का साथ में फिर लयू लिहिन। हाँ। तो साथ में बहादुरो बाबा साथ में रह लागे। मरने के बाद? हाँ, पहले निवराज बाबा का मृत्यु है। हाँ, फिर सतावे लागे निवराज बाबा। तब बहादुर बाबा भाग्य मम्मी उड़े। हाँ, तो निवराज बाबा वहाँ उगे। तो कबड्डी खेलता रहा। अच्छा, तो कबड्डी खेलने में निवराज बाबा कहीं हम ए पक्ष में हो वो पक्ष में न हो, जहाँ बहादुर बाबा जो पक्ष में हो। तो दूसरे पक्ष में गए। तो जब बहादुर बाबा कबड्डी लेके गए तब निवराज बाबा पकड़े घुट के दबा दी। तो ख़त्म हो गए बहादुर बाबा।
अतना कहीं बहादुर बाबा के होगा राखे साथ है में, तब से साथ है में दोनों जन का चल रहा है। दोनों का चल रहा है। हाँ, तो ठाकुर बाबा और ये बहादुर बाबा एक ही है ना व्यक्ति तो? ठाकुर बाबा क्षत्रिय है, हाँ, निवरास बाबा ब्राह्मण है। ब्राह्मण है। हाँ। नहीं, जो ये बहादुर, जैसे अभी भैया ने बताया था कि नौराक्ष बाबा के पड़ोस में बहादुर बाबा भी है, हाँ तो वही ठाकुर है? हाँ, वही साथ में रहा था वो, सीधे वही तो। हाँ, यहाँ के मान्यता कैसे के शुरू भाई, कैसे पता चली कि ये देवता हुई थी? अरे ई तो पहले शुरू में है गाँव में है घोड़ में चढ़ के बागत रहे हैं, अच्छा, तमाम खोर खोर बागत रहे हैं, सफ़ेद घोड़ में चलत रहे हैं। जब सतावे लागे गाँव वाले के तब फिर यह के भाई इनका पूजावा जाए, तब पहिल पुजाई हमारे गांव से, फिर दूसरा चौरहट धजबा राव साहब की है। ऐसा 360 गाँव में है इनका स्थापना भाई। नहीं तो यह कैसे पता चले कि यह पत्थरमयी हाँ। निवरास बाबा हैं? जब प्रथम सिरे आए, यह पहले के स्थान पुराने स्थान है, ये देवी देवतन के स्थान है कि पहले पुराने पहले स्थान। से देवी आई हैं? हाँ, निवरास अवस्था तो और कहो नहीं आवन है, जब उठे होम दे के बैठ जाए पंडित तब सिरे आवत रहे, अंत चाहे होम देते रहे नहीं आवत नहीं, और उठे जब होम दे के बैठ जाए तो आ जाते हैं। तो पता कैसे चला कि ये नौराक्ष बाबा है इस पत्थर में? अब वह जब पुजाई शुरू हो, जब पहले से सयान लोग माने लागे, तब से मनते चले आवन लागे। किसी को सपना वगैरह आया था या? सफल तो बहुत देते रहे। जैसा जितनी कहानी आपने बताई, हाँ, इनकी स्वीकार करो। हाँ, आपका ये कहना है कि नवराज बाबा जी इस पत्थर में कैसे सिद्ध आए? हुए? बिल्कुल। कैसे सिद्ध हुए? हाँ। ये दोनों लोग जब घोड़ में घुमा करते थे गांव की रक्षा के लिए, क्योंकि दोनों ये साथ में घूमते थे क्या? हाँ, सिद्ध पुरुष थे ना। हाँ। अभी क्या कहा आपने, ये सिद्ध पुरुष थे, जादव बाबा और बहादुर बाबा सिद्ध पुरुष हो गए थे, सिद्धि पुरुष। सिद्ध पुरुष। हाँ, तो क्या हुआ हाँ। कि गांव वालों को हाँ। सपना दे रहे थे कि मुझे जगह चाहिए, अच्छा। मान्यता के अनुसार। हाँ। तो क्या हुआ कि ये देवस्थल पहले से था बूढ़ी मैया का, हाँ। ये पत्थर भी पहले से था। तो यहाँ आके गांव वाले अपने पूजा अर्चना करने लगे, तो उन्होंने किसी को सपने में बताया हमें यहीं जगह दे दीजिए, और तो इसी पत्थर को वो गांव वाले सम्मानने लगे कि ये आप निवरास बाबा हो, यही पत्थर में आप विराजमान हो जाओ, ये आपके लिए सुटेबल होगा। तो इसी पत्थर को पूरे गांव के लोग पूजने लगे, ऐसा है इनका कहना। ठीक है, मतलब ये किंवदंतियाँ है आप क्या? मतलब ऐसा तो नहीं कि किसी ने देखा हो कि नहीं हाँ इसमें समाहित हो चुके हैं? किसी ने नहीं देखा, ऐसा देखे नहीं है। देखा तो कहीं नहीं किसी ये ने। मतलब प्रथा चलती आ रही है अब। जैसे आप मैहर गए हो, कोई हाँ। बताया ना कि हमने मैहर में देखा है, चुराहट में बताया, धजबा में मैंने देखा है। ये जितनी भी मान्यताएं हैं वो पूर्व काल से चली आई हुई हैं, इसलिए अपन लोग सब लोग मान रहे हैं। ये प्रथा चलती आ रही है। फिर भाई कोई मन्नतें मान लीजिए आपने की कि हमारा काम ये पूरा हो जाएगा, मैं देवी माँ में ये चढ़ाऊंगा, निवरास बाबा में ये चढ़ाऊंगा, तो आपका मान लो वो काम पूरा हो गया, कैसे भी पूरा हुआ। हाँ। तो आपको यह हुआ कि निवरास बाबा और बूढ़ी मैया ने हमारा काम सफल किया। बिल्कुल। तो 10 लोगों ने सुना कि यार माता जी के चरणों में अपन माथा टेकेंगे, निवरास बाबा के तो मन्नतें पूरी होंगी। तो ऐसे ऐसे ढेर सारे लोग आने लगे अपनी मन्नतों को लेकर के। अभी तो कई सारे लोग हमारे गांव के मुंडन यहाँ कराते हैं, कथा सुनते हैं। देखो ये सब गांव के लोग आ रहे हैं। हाँ। यहाँ डेली कथा सुनते हैं, आए दिन कथा सुनते रहते हैं, जब भी कोई कुछ काम किसी के घर में हो। हाँ, ऐसा था। तो उसकी रक्षा, उस वातावरण को स्वच्छ बनाने में, उस वातावरण को ख़त्म करने में हुल्की वाले को, महामारी वाले को बूढ़ी मैया का और निवरास बाबा का मेन हाथ रहा है, ऐसा कहा जाता है।
इन्होंने रक्षा की गांव ये रक्षा करते हैं गांव की, गांव की रक्षा करते हैं, इसलिए इनकी मान्यताएं ज़्यादातर हैं। इसलिए इनकी मान्यता है। अच्छा, पत्थर चटका देखी ले ना, गाड़ी पे छरिया देख ले भाई। पहले ये पत्थर, हाँ पहले साबुत पत्थर रहा। पहले क्या था कि पूरा एक पत्थर था, पूरा ये पत्थर था, हाँ अब चारों तरफ से तिड़क चुका है। हाँ क्रैक हो चुका है। उसका महामारी के चलते हाँ, कि दिन भर पूरी रक्षा करते तो उनको भी कष्ट हुआ करता था। अच्छा, वो तो एक मानव रूप में हो गए ना फिर, हाँ, भले दिखाई नहीं देते थे, है ना। हम हनुमान जी को मानते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन सपने अपने में कहीं ना कहीं ऐसा आभास होता है। देवी को आराध्य मानते हैं, उसको भी हाथ जोड़ के कभी सोचते हैं उसके बारे में, तो वो भी कहीं कहीं ना कहीं सपने में एक स्वरूप दिखते हैं। बिल्कुल दिखते हैं। अ, भाऊजी आपकी उम्र मान्यता कितनी हो गई के होगी? 90 में चली रहा है। 90 में चल रहे हैं आप? अच्छा, तो चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस बारे में बताया मुझे। ठीक है, चलिए गाइस, हमें यहाँ की जानकारी मिली इसका। तो ये गांव सीधी जिले में मोहनिया गांव है ना? हाँ, रीवा का बॉर्डर है। रीवा और सीधी जिले का बॉर्डर है ये गांव, है ना? तो इस गांव में से गाइस आप घूमने के लिए आ सकते हो और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और इस गांव में सुरंग भी बन रही है ना? 3-3.5 किलोमीटर की सुरंग बन रही है ना? हाँ। जो यहाँ से आप सीधी जिले से रीवा जिला आ जाएगा उस तरफ, है ना? सीधी जिले से घुसेंगे तो रीवा जिले में निकलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अभी बन रहा है तो अभी उसका वीडियो नहीं बना सकते। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं। जय माता दी।